हाय। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि ठंड में आखिर दिन छोटे क्यों होते हैं, समर में आखिर दिन बड़े क्यों होते हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए आप, कि हम कहते हैं कि यार सन, जो सूरज है वो बहुत बड़ा है और पृथ्वी छोटी है सूरज के मुकाबले। तो हमारे मन में एक जेन्युइन डाउट आता है कि यार जब सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटी है, तो यार ये तो पूरा का पूरा सूर्य पूरा पृथ्वी को अपनी किरणों से कवर कर लेगा। चाहे पृथ्वी ऐसी झुकी हो चाहे ऐसी झुकी हो, ये तो पूरा कवर कर लेगा। पहली चीज़ ये है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का रीज़न ये है भाई, कि सूरज, जो सन है आपका और जो अर्थ है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत है। बहुत है यानी कि बहुत है। 1 फुट, वन अप्रॉक्स 150 मिलियंस। ठीक है, 150 मिलियंस। ठीक है, किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर, इतना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसलिए इसलिए क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है कि देखो, ये है सूरज। ठीक है, कहाँ है सूरज आपका? सूरज आपका ये है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी अर्थ है, वो अर्थ कहीं इधर है। ठीक है, अर्थ कहीं इधर है, बहुत लंबा डिस्टेंस के बाद अर्थ कहीं इधर है। तो सूरज की रोशनी जब आती है ना, तो अपन जब कहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर एक लाइन में, पर्टिकुलर जैसे कि एक लाइन है उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आपका एक डाउट जो है वो क्रिएट होता होगा कि यार सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन ये कहते हैं कि यार एक रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उस पर परपेंडिकुलर होता है। कर्क रेखा में परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है। मकर रेखा में परपेंडिकुलर होती है, मतलब मकर रेखा में भी ये लंबवत होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न यही है कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक बहुत छोटा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अर्थ। इसलिए ये चीज़, अब मतलब ये चीज़ अपना यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, अब समझिए कि ये जो सूरज है, सूर्य ये है, पृथ्वी यहाँ कहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष में 23 डिग्री में झुकी हुई है। 23 डिग्री में, जैसे कि ये अक्ष ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है 23.5 डिस्टेंस में 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझिए। तो क्या होता है जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये आपकी क्या है, आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटार कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पे आती है आपकी कर्क रेखा, जिसको कि कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर है। नीचे है आपकी मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री में है। तो अपना क्या हो जाता है, सूरज। तो सबसे पहले सूरज जो होते हैं, सूरज चच्चा अपनी जो है, अपनी किरणें जो रहते हैं, ये जो आपकी विषुवत रेखा या फिर इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, रेखाएं परपेंडिकुलर आती हैं किस पे, भूमध्य रेखा पे। तो परपेंडिकुलर आती है, तो ये वाला जो पोर्शन रहता है ना, इसको उष्ण कटी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सूरज जो हो जाता है यहाँ पे 21 मार्च, 21 मार्च को यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर रहेंगी प्लेस। फिर 21 मार्च के बाद से इधर बढ़ना शुरू करता है, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो ये मार्च अप्रैल मई जून जो हो जाता है आपका नॉर्थ के साइड रहता है। तो क्योंकि, क्यों, तो समझिए यहाँ पे क्या है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं ऐसी। तो ये क्या हो रही हैं, आपकी विषुवत रेखा में परपेंडिकुलर हो रही हैं। तो ये 21 मार्च रहता है। ठीक है, 21 मार्च जो रहता है, 21 मार्च के बाद से ये क्या होता है, मार्च अप्रैल मई साइड क्या होती है आपकी, उत्तर की ओर सूरज जो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी पृथ्वी जो है इसके चक्कर लगा रही है सूर्य के, इन इलेप्टिकल पाथ में। ठीक है, और अपने अपनी जो एक्सिस है उस पे भी अर्थ जो है चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये होगा ये, कि जो ये सूरज चच्चा है अपने, और यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 21 मार्च से लेके ये जो हो जाता है मार्च अप्रैल मई और जून, जो आपका जो 22 जून रहता है, 21 जून जो रहता है, सबसे क्या होता है, बड़ा दिन रहता है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो अर्थ है, अर्थ कुछ इस टाइप में झुकी हुई है। अर्थ जब झुकी हुई है तो सारा का सारा जो होता है आपका सूरज का जो है, किरणें जो हो जाती हैं आपकी किधर साइड में आ जाती हैं, नॉर्थ पोल साइड में आ जाती है। कहाँ साइड आ जाती है, नॉर्थ पोल साइड आ जाती है। तो नॉर्थ पोल में आती है, तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, समर सीजन होता है। और नॉर्थ पोल समर सीजन में क्या हो जाता है, जो सूरज रहता है वो नॉर्थ पोल में रहता है। ठीक है, इन नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में रहता है सूरज का जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइट कहाँ पे रहती है, वो रहती है आपकी नॉर्थ पोल में। जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं आपके जो दिन है, ठीक है, जो आपके दिन है वो बड़े होते हैं। सिमिलरली
अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखा जाए तो जब ठंड रहती है ना, ठंड रहती है तो सूरज कहाँ रहता है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो उस टाइम पे क्या है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सन कहाँ की जो लाइट्स रहती हैं वो कहाँ पे रहती हैं, वो रहती हैं आपकी कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न पोल में रहती है, ठीक है। तो सदर्न पोल में रहती है, तो उसकी वजह से जब अपन जो नॉर्थ वाले हैं, अपन जो इंडिया वाले हैं, ठीक है, इंडिया वाले तो इधर कहीं रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाले जो रहते हैं आपके कहाँ, नॉर्थ पोल में रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में रहते हैं तो अपने पास जो रहता है कि जो सूर्य का जो पोर्शन होता है, ठीक है, सूर्य का जो पोर्शन होता है या एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑफ सन, वो अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने जो दिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। शेयर करने के लिए आपको कहीं लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे शेयर बटन में क्लिक करेंगे तो लिंक अपने आप जनरेट हो जाएगी, तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू।